ठीक है, ये मत सोचना कि मैं क्लास के बाद पूछ लूंगा या फिर रिकॉर्डिंग देखने के बाद डाउट पूछूंगा। जहां पर डाउट आए तभी मुझे रोककर तभी उसी टाइम पर अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग और शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारा जो चैप्टर चल रहा मैंने शुरू किया था पिछली क्लास में आपके एग्जाम की जो तैयारी कराने के लिए, वो था पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। आप लोगों ने ही कहा था कि सर इस चैप्टर को करा दीजिए, तो ये चैप्टर मैंने पिछली क्लास में शुरू करा दिया था। ठीक है, तो पहले एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं। इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे घन, घनाभ, एक्सरसाइज 13.1 की बात कर रहा हूं मैं, घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। एक्सरसाइज 13.1 जो कि आज से शुरू होगी, आप उसमें क्या पढ़ोगे? घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, घन क्या होता है? जिसकी सभी भुजा क्या हो? बराबर हो। ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजा क्या हो? बराबर हो। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। घन, घनाभ क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर ना हो, उसकी भुजाएं क्या होती है? अगर लंबाई l है, चौड़ाई b है, ऊंचाई h है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में कैसे पहचानना है? अगर तीन भुजाएं अलग अलग साइज की दी हुई हैं, अलग अलग माप की दी हुई हैं तीन भुजाएं, तो उसमें आप घनाभ के फॉर्मूले लगाओगे। और अगर कहा गया है क्वेश्चन में कि सारी भुजाएं बराबर है, तो उसमें घन के फॉर्मूले लगाओगे। ये समझ में आ रहा है सभी को क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले लगाने हैं? अगर सभी भुजाएं अलग अलग माप की हैं तो घनाभ के फॉर्मूले लगेंगे, और अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो घन के फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ जी, बोलिए। सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है, तो यस, सही बोला आपने। ये मैं हटा देता हूं। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था, पहला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। और एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, LSA। इनमें अंतर भी मैंने आपको बताया था। अंतर क्या क्या होता है? नाम में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। संपूर्ण यानी आपको कंप्लीट क्षेत्रफल निकालना है। अगर मैं किसी कमरे की बात करूं, उस कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में चारों दीवार आ जाती है, छत आ जाती है, और फर्श भी आ जाता है। ये किस में आता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक्सरसाइज 13.1 में बार बार इसका यूज होगा। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ चार दीवार, सिर्फ चार दीवार का क्षेत्रफल। ये होता है दोनों में अंतर। क्षेत्रफल का योग मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, क्षेत्रफल का योग। ठीक है, ये अंतर होता है। ये सभी को समझ में आया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर क्या है? संपूर्ण मतलब चारों दीवार, छत और फर्श, सब कुछ। एक कमरे के अंदर क्या क्या चीजें होती है? चार दीवार होती है, छत होती है, फर्श होता है, सबका क्षेत्रफल। पार्श्व में एक कमरे के अंदर की चार दीवारों का क्षेत्रफल। ये सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। फिर मैं अब स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 13.1। और सभी लोग टाइम से क्लास में आया करो भाई। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर फॉर्मूले मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे। मैंने आपको घनाभ के फॉर्मूले बताए थे। घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था वो होता था 2LB। मैंने आपको पिछली क्लास में ये पूरे ड्राइव करके दिखाए थे। LB प्लस BH प्लस HL। ड्राइव से मतलब है मैंने आपको प्रूव करके दिखाए थे। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2L प्लस B गुणा H। है ना, ये दोनों मैंने आपको प्रूव करके दिखाए थे पिछली क्लास में। जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे वो रिकॉर्डिंग जरूर देखें। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये होता है। घन में
जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बताओ, कोई बताएगा मुझे? हेलो हेलो। 6a सिक्स स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है यहाँ पर? भुजा की माप। ठीक है, यहां पर एल बी एच क्या है? एल क्या है? लंबाई। बी क्या है? चौड़ाई। और एच क्या है? ऊंचाई। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था? 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये अंतर है घन और घनाभ में। घन और घनाभ में ये अंतर है। अच्छा, अंतर भी आपको बता दिया था। और ये है फॉर्मूले। कोई डाउट हो तो बताइए इन दोनों चारों चीजों में, बताइए। कोई डाउट किसी का इसमें हो तो बताइए, फिर स्टार्ट करते हैं और अपनी घन का एक्सरसाइज। क्या? ये घन का 6a कैसे है? कैसे आया? अच्छा, ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे आया। देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ का मतलब है चारों दीवार, छत और फर्श। तो देखो, जब आप चार दीवार, एक दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हुआ। चलो ये मैंने हालांकि पिछली क्लास में बता दिया था, आप उस वो रिकॉर्डिंग जरूर देखना। मैं आपको यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर बता देता हूं। ये एक घन है। घन क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। घन क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। मान लो इसकी सारी भुजाएं कितनी है? ए है। ए। ठीक है, यानी इसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, और ऊंचाई भी ए है। ठीक है, ये एक घन है। इसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, और ऊंचाई भी ए है। ओके। अब मुझे ये बताओ, इसकी एक दीवार का क्षेत्रफल, अगर मैं इसके नाम यहां पर लिख दूं। अच्छा, पहले इस दीवार को देखो, इस वाले को। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी ए गुना ए। हालांकि ये एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको नाम दे दूं यहां पर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई एफ जी एच, तो मैं अगर कहूं ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा? ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, तो ए गुना ए स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं कहूं आपसे एबीसीडी हो गया, एबीसीडी के सामने है ई एफ जी एच, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर है, तो इसका भी ए स्क्वायर होगा। सारी भुजाएं बराबर हैं, सब एक वर्ग है। सारी घन है, घन किससे बनता है? वर्ग से। ये सब एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, सब वर्ग है। तो उसका भी क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तीसरी दीवार ई डी जी ए, ई डी जी ए का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका भी ए स्क्वायर होगा। चौथी दीवार एफ सी एच बी का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका भी ए स्क्वायर होगा। छत ई एफ सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका भी ए स्क्वायर होगा। और फर्श जी एच ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका भी ए स्क्वायर होगा। सबका ए स्क्वायर होगा। ठीक है, देखो एक दीवार तो ये है, ये एक दीवार है कौन सी? डी सी बी ए या ए बी सी डी, ये वाली, इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर। दूसरी दीवार है ठीक उसके पीछे वाली, ई जी एच एफ या ई एफ जी एच, ई एफ जी एच भी आप बोल सकते हो, इसका भी ए स्क्वायर हुआ। फिर इधर वाली दीवार, इसका भी ए स्क्वायर। फिर इधर वाली दीवार, इसका भी ए स्क्वायर। फिर छत का भी ए स्क्वायर और फर्श का भी ए स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में सब कुछ आता है, चारों दीवारें भी, छत भी और फर्श भी। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा? इन सबका योग, इन सबका योग।
यानी ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर। तो टोटल कितने ए स्क्वायर हो गए? 6a स्क्वायर। ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ दीवारें आती है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ 4 दीवारों का क्षेत्रफल आता है। तो यानी ये 4 दीवार आ गई, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। यहां से आइए फॉर्मूले निकलकर। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, फिर से बता दिया है। बताओ, हुआ कुछ क्लियर? बताइए, जिन्होंने भी ये डाउट पूछा था। बस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले होते हैं। ओके, तो इन अगर घन है तो ये यूज होंगे, और अगर घनाभ है तो LBH वाले फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो ये तो था पिछली क्लास का रिवीजन जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 13.1 आपकी बुक की, उसका अच्छा, ये आपको एकदम साफ साफ दिख रहा है ना? क्लियर है स्क्रीन सभी को? ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है सभी को क्लियर दिख रहा है? एक बार मुझे बता दो सभी लोग, सभी को क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं आज की क्लास। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। ठीक है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। इस शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए है। तो पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक डब्बा है प्लास्टिक का। ठीक है, उस प्लास्टिक के जो डब्बा है वो कितना लंबा है? 1.5 मीटर लंबा है, 1.25 मीटर चौड़ा है और 65 सेंटीमीटर गहरा है। ठीक है, तो मैं एक प्लास्टिक का डब्बा यहां पर बना रहा हूं, कोशिश करता हूं बनाने की। ठीक है, ये मान लो कोई प्लास्टिक का डब्बा है इस तरीके से। तो इसकी हमें लंबाई दी हुई है। इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। अच्छा, लंबाई हमेशा इसी को मानना है भाई, ये बात ध्यान रखना। ये वाली जो लाइन है इसी को लंबाई मानना है, ये वाली जो लाइन है इसी को चौड़ाई मानना है, और ये वाली जो लाइन है इसी को ऊंचाई मानना है। इनको बदल मत देना, कभी लंबाई को चौड़ाई कर दो, चौड़ाई को ऊंचाई कर दो। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड आपको रखना है। ठीक है, जो हमें हर क्वेश्चन में यूज करना है। तो एल कितना है? 1.5 मीटर। पहले बना लो, जो भी कहा गया उसको बना तो लो, है ना? एल कितना है? 1.5 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 1.25 मीटर। तो ये हो गई चौड़ाई। ये क्या है? चौड़ाई। और ये क्या है? ऊंचाई। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी है? 1.5 मीटर, यानी बी बराबर है 1.25 मीटर। और ऊंचाई कितनी है? एच बराबर है 65 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा पहली लाइन का जो मतलब था, उसकी हेल्प से हमने ये एक डायग्राम, एक आकृति यहां पर बना ली। यहां तक कोई डाउट किसी को? मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहां पर डाउट हो मुझे वहीं रोक लेना, उसी पॉइंट पर पूछ लेना। समझते जाना है सभी को, जहां पर डाउट हो उसी पॉइंट पर रोक कर पूछ लेना। पहले बताओ, यहां तक कोई डाउट किसी को? मैंने अभी बस जो क्वेश्चन में कहा गया है वही मैंने बनाया है। कोई डाउट हो तो पूछ लो यहां तक। सभी को समझ आ गया यहां तक? बताइए। हाँ जी, यस नो कुछ तो बोलिए चैट बॉक्स में। यस नो कुछ तो बोलो भाई। ठीक है, चलिए अब अगली लाइन में क्या बोला है? इसे ऊपर से खुला रखना है। ऊपर से खुला रखना है इसको। तो मैं ऊपर से इसको खुला रख लेता हूं। मैं क्या करता हूं,
इसको ऊपर से मैंने ये हटा दिया, है ना, इसको हटा के नीचे ले जाता हूं। अरे हाँ, ऊपर से इसको खुला रखना है। तो मैंने ये इसको ऊपर से क्या कर दिया है, इस तरीके से खोल दिया है। तो समझ में आया सभी को कैसे खोला था मैंने? अभी मैं इसको दोबारा से ऐसे ही कर रहा हूं, इस तरीके से खोला था मैंने इसको। ओके, जैसे आपका एक कोई रूम है, रूम को मान लो, रूम होता है जैसे, मान लो एक ऐसा रूम है जिसमें छत ही नहीं है, उसमें छत नहीं है। एक ऐसा रूम मान लो जिसमें छत नहीं है, बस चार दीवार है और फर्श है। उसी तरीके का एक डब्बा है, वो ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, ऊपर से खुला रखना है। तो इस लाइन का मतलब सबको समझ में आया? ऊपर से खुला रखने का मतलब एक ऐसा रूम मान के चलो जिसमें छत ही नहीं है, सिर्फ चार दीवारें हैं और फर्श है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल क्या है। यानी अगर मुझे उस डब्बे को एक प्लास्टिक की शीट से बनाना हो तो उसके लिए मुझे कितना क्षेत्रफल चाहिए होगा, ये आपको बताना। यानी मान लो आपका एक कमरा है ना, एक ऐसा कमरा है जिसमें छत है ही नहीं, सिर्फ चार दीवारें हैं और फर्श है। उस पर आपको एक प्लास्टिक की शीट जो है वो ढकनी है, चारों दीवारों पर और फर्श पर। ठीक है, आपको एक ऐसी शीट लानी है मार्केट से जिसका क्षेत्रफल कितना हो कि वो पूरे कमरे को ढक दे, चारों दीवारों को भी ढक दे और फर्श को भी ढक दे। तो उस शीट का आपको क्षेत्रफल चाहिए। तो मुझे बताओ, उस शीट का क्षेत्रफल वही होगा जो पूरे कमरे का क्षेत्रफल है, तभी तो वो ढक पाएगी, है ना। मेरे पास जैसे ये माउस है, अगर मैं कहूं कि इस पर मुझे एक शीट चढ़ानी है, तो वो मैं कितने क्षेत्रफल की चढ़ाऊं? इस पूरे माउस पे मुझे शीट चढ़ानी है, वो नीचे भी ऊपर भी हर जगह। तो मैं कितने क्षेत्रफल की शीट लाऊं? तो मैं ये कहूंगा ना, जितने जितना क्षेत्रफल इसका है उतनी शीट ले आओ, चढ़ जाएगी सारे पे। ये बात सभी को समझ में आई? बताइए, अगर ये इस माउस पर मुझे शीट चढ़ानी है तो मैं कितने क्षेत्रफल की लाऊंगा? जितना इसका क्षेत्रफल है, यानी जितना इसका क्षेत्रफल है उतनी शीट लाकर इस पर चढ़ा दूंगा। तो वही बात यहां पर लागू होती है, शीट कितने क्षेत्रफल की होगी? जितना इस डब्बे का क्षेत्रफल है। जो शीट उस पर चढ़ेगी, प्लास्टिक शीट का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? जितना इस डब्बे का क्षेत्रफल होगा, तभी तो वो चढ़ेगी। तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है? एक ऐसे डब्बे का क्षेत्रफल निकालना है जो ऊपर से खुला हुआ है। क्वेश्चन सभी को समझ में आया? करना क्या है, हमें करना क्या है? इस डब्बे का क्षेत्रफल निकालना है जो ऊपर से खुला हुआ है, या मैं कहूं एक ऐसे कमरे का क्षेत्रफल निकालना है जिसमें छत है ही नहीं। तो वो कैसे निकालेंगे? बताओ कैसे निकालोगे? मैं क्या कर सकता हूं? तो क्षेत्रफल मैं में चारों, माइनस कर देंगे एलबी। हाँ, इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप पूरा क्षेत्रफल निकाल कर छत वाला क्षेत्रफल माइनस कर दो, या आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, यानी चार दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें फर्श का क्षेत्रफल ऐड कर दो। ठीक है, तो इसका कुल क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हो? दो तरीकों से निकाल सकते हो, आपका जैसा मन चाहे वैसे कर सकते हो। तो प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल क्या होगा? प्लास्टिक शीट का कुल, एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा इधर लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप अपनी जो बुक है उसको ओपन रखना, उसमें देखते रहना। प्लास्टिक शीट का कुल क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे का क्षेत्रफल। या निचले हिस्से का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस निचले हिस्से का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी ऊपर तो कुछ है ही नहीं,
छत, कमरे में छत तो है ही नहीं, तो मैं किसका निकालूंगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल यानी नीचे का क्षेत्रफल। तो पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा L प्लस बी गुणा H प्लस निचले हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, इसमें देखकर बताओ। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? L गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा ना नीचे वाले का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये वाला जो आयत है, ठीक है, यानी L गुणा बी। तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस L गुणा बी। ठीक है, तो अब आपको इसमें L और B के क्या रख देने हैं? मान रख देने हैं। बताओ ये समझ में आया सभी को? अगर डाउट है तो पूछ लो, अगर समझ आ गया तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ये मैंने कैसे लिखा, ये सबको समझ में आया? चारों तरफ का क्षेत्रफल और निचले हिस्से का क्षेत्रफल, तो चारों तरफ का ये हो गया, निचले हिस्से का ये हो गया। अब L और B के अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर H जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। एक चीज और ध्यान देने की है, यहाँ पर ये दोनों मीटर में है और H सेंटीमीटर में है, तो मुझे इस H को भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे बदलूंगा? 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए? 1/100 मीटर हो गए। और 65 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1/100 गुणा 65, यानी 0.65 मीटर। ठीक है, तो ये क्या आया? 0.65 मीटर। बताओ ये समझ में आया जो मैंने ये कहानी लिखी है यहाँ पर, ये जो मैंने रामायण लिखी है, ये सभी को समझ में आई? 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर, तो 65 सेंटीमीटर इसके बराबर। तो ये कहानी सबको क्लियर है? अब मेरे पास L कितना है? 1.5, B कितना है? 1.25। ठीक है, तो L कितना है? 1.5, L कितना है? 1.5 मीटर, B कितना है? 1.25 मीटर, और H कितना है? 0.65 मीटर। यही है ना भाई? कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? एक बार चेक कर लूं। ठीक है, सही है। अब ये मुझे क्या रख देने हैं? फॉर्मूले में इनको रख दो। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला है ऊपर, इसमें रख दो। 2 गुणा L कितना है? 1.5 प्लस 1.25 गुणा H कितना है? 0.65 प्लस L गुणा B, यानी 1.5 गुणा 1.25। अब तो बस आपको इनकी कैलकुलेशन करनी है, तो आइए करते हैं। इज इक्वल टू 2, 1.5 प्लस 1.25 कितने हो गए? 2.75 गुणा 0.65 प्लस 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 एकम 15 और 3 18, 1.875। इनकी गुणा करके ये आया, इसको भी गुणा कर लो, ये आ जाएगा। तो आपके पास 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, 5.50 गुणा 0.65 प्लस 1.875। इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लो। कैसे कर सकते हो इसकी? अलग से ही करनी पड़ेगी इसकी, तो है ना, इसका तो चलो यहां कर लेते हैं। 5.50 की 0.65 में 0, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, 600, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33। तो यहां पर क्या बचा? 0, 5, 7, 5, 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3.575। तो ये कितना आया? 3.575 प्लस 1.875। इनको आप जोड़ दो तो 5 और 5 10, 7 और 7 14 और 1 15, 8 और 5 13 और 1 14, हासिल में 1, 5.450 मीटर स्क्वायर। तो कितने क्षेत्रफल की शीट चाहिएगी? या आप इसको क्या लिख सकते हो? 5.45 मीटर स्क्वायर। कितने क्षेत्रफल की शीट चाहिए होगी? 5.45 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की आपको शीट चाहिए होगी। ये है आपका फर्स्ट पार्ट, इसमें कोई डाउट किसी को? यानी अगर आप इस क्षेत्रफल की शीट लाओगे तो उससे आप ये प्लास्टिक का डब्बा बना सकते हो।
कितने क्षेत्रफल की? 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दीवार को बनाने में कितना लगेगा? इतना। और जो फर्श है या नीचे वाला जो हिस्सा है इसको बनाने में इतना क्षेत्रफल लगेगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। कैलकुलेशन की है, बस आपको जो मेन पॉइंट यहां पर समझना है वो ये पॉइंट है। ये कोई डाउट किसी को? हाँ जी, समझ आ गया भाई? बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है? इस शीट का मूल्य क्या होगा, यानी ये शीट कितने रुपए की आएगी अगर 1 मीटर स्क्वायर शीट 20 रुपए की है। तो 1 मीटर स्क्वायर शीट कितने की है? 1 मीटर स्क्वायर जो शीट का मूल्य है वो कितना है? 20 रुपए। तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कितना होगा? 20 × 5.45, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा? 20 पंजे 100, 20 चौक 80 और 10 90, 20 पंजे 100 और 9 109। 109 रुपए। ठीक है, तो शीट का मूल्य कितना आया? 109 रुपए। तो जी ये पूरी कैलकुलेशन, पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए अगर सभी को समझ में आ गया, तो फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ये सेकंड क्वेश्चन है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये आप खुद से करिए। खुद से करिए। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। रुपए 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की चारों दीवार और छत पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात करना। आसान सवाल है। फिर से ऐसा ही है, कमरे की 4 दीवार पर सफेदी करनी है और साथ में छत पर सफेदी करनी है। तो क्षेत्रफल निकालो जल्दी से, क्या क्षेत्रफल होगा? कितने क्षेत्रफल में सफेदी करनी है हमें? निकालिए सभी लोग। एक कमरा है, क्या है? एक कमरा है। इस तरीके से मान लो ये कोई कमरा है। इस कमरे की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको आपके क्वेश्चन में दी हुई है, मुझे क्षेत्रफल निकाल कर दिखा दो। किसका क्षेत्रफल निकालना है? चारों दीवार का और फर्श का, सॉरी छत का। छत, सफेदी तो छत पे भी होगी ना। ये एक कमरा है, इसकी जो लंबाई है वो दी हुई है, इसकी चौड़ाई दी हुई है और इसकी ऊंचाई दी हुई है। लंबाई L बराबर दी हुई है 5 मीटर, चौड़ाई B बराबर दी हुई है 4 मीटर, और ऊंचाई H बराबर दी हुई है 3 मीटर। मुझे सभी लोग क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए। सौरभ ने निकाला है 74 मीटर स्क्वायर। मैं कॉपी चेक करूंगा सभी की। क्षेत्रफल निकालना है 4 दीवारों का और छत का। सफेदी कहां कहां करनी है? दीवार और छत पर। तो उसका क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए भाई सभी लोग। एक फॉर्मूला और मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर, इस फॉर्मूले को आप लोग लिख ले। फॉर्मूला है कुल खर्च बराबर प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा कुल क्षेत्रफल। क्या? इस फॉर्मूले को लिख लो सभी लोग। अगर कहीं पर भी आपको कुल खर्च निकालना है तो प्रति मीटर स्क्वायर खर्च निकालो और उसकी क्षेत्रफल में, कुल क्षेत्रफल में गुणा कर दो। ये फॉर्मूला सभी लोग लिख लीजिए इसको। प्रति मीटर स्क्वायर खर्च, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा कुल क्षेत्रफल।
किसका फॉर्मूला है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में खर्च निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपको क्या निकालना है इसमें? कुल खर्च निकालना है सफेदी करने का। क्या निकालना है? सफेदी करने का कुल खर्च निकालना है। तो कुल खर्च का फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया, क्या होता है? कुल खर्च बराबर क्या होता है? प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपके पास कुल खर्च आपको चाहिए, कुल व्यय आपको चाहिए, प्रति मीटर स्क्वायर खर्च कितना है? 7.50 रुपए। क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल निकाला आप सभी ने, 74 74 74, सबका 74 आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा? 2 गुणा एल प्लस बी गुणा एच, यानी 2 गुणा एल का मान कितना है? 5, प्लस बी का मान कितना है? 4, गुणा एच का मान कितना है? 3। तो 2 गुणा 5 और 4 9 गुणा 3, 2 निम 18, 18 तिया 54 मीटर स्क्वायर। ये किसका आया है? सिर्फ 4 दीवारों का। ये किसका आया है? सिर्फ 4 दीवारों का, क्योंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आता है? 4 दीवारें। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल है ये। हमें पेंट छत पर भी कराना है तो छत का भी चाहिएगा, तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा? छत का क्षेत्रफल क्या होगा? जो फर्श का है वही छत का होगा। फर्श का कितना है? एल गुणा बी, तो छत का भी क्या होगा? एल गुणा बी। और एल गुणा बी का मतलब है 5 गुणा 4, यानी 20 मीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल कितना आया? कुल क्षेत्रफल हमारा कितना आया? कुल क्षेत्रफल बराबर 54 प्लस 20, यानी 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सभी का यही आ रहा है कुल क्षेत्रफल, इसमें कोई डाउट किसी को? पहले 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाला इस फॉर्मूले से, फिर छत का क्षेत्रफल निकाला इस फॉर्मूले से, दोनों को जोड़ दिया, कुल क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब कुल खर्च कितना होगा? कुल खर्च का फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा है। कुल खर्च कितना होगा यहां पर? यही तो निकालना है क्वेश्चन में, कुल खर्च। तो कुल खर्च कितना होगा? प्रति मीटर स्क्वायर खर्च। प्रति मीटर स्क्वायर खर्च कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 7.5 रुपए, 7.50। तो प्रति मीटर स्क्वायर कितना है? 7.50 गुणा क्षेत्रफल कितना है? 74। ठीक है, इसकी गुणा कर दो इसमें, तो आपको कुल खर्च निकल कर आ जाएगा। तो 7.50 की 74 में गुणा करोगे, 400, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 700, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52, 00555 और 2 अंकों बाद दशमलव आ गया। तो आपका आंसर क्या आया? 555 रुपए। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यस, ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्यूशन इसका। कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसको थोड़ा और इधर कर देते हैं। हाँ जी, तो ये है पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 का। कोई डाउट किसी को? अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई डाउट किसी को? अगर सभी को समझ में आ गया तो भाई वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि ₹10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने की लागत ₹15,000 है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या आप कर सकते हैं सवाल? हाँ जी, ठीक है, चलो मैं बता देता हूं। एक बात बताओ, पहली लाइन से कुछ समझ आ रहा है? इस लाइन से किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दिया हुआ है। हॉल कैसा है? हॉल कैसा है? आयताकार। हॉल कैसा है? आयताकार। और क्या दिया हुआ है? परिमाप। सॉरी, हॉल आयताकार नहीं है, हॉल का फर्श आयताकार है।
ठीक है। हॉल का जो फर्श है वो क्या है, आयताकार है, और उसका परिमाप कितना दिया हुआ है, 250 मीटर। तो मान लो ये हॉल है, इस तरीके से होगा कोई हॉल, इस तरीके से। तो इसका जो फर्श है वो क्या है, आयताकार है, निश्चित बात है आयताकार ही होगा ये, जिस तरीके से हमने चित्र बनाया है। फर्श क्या है इसका, आयताकार है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो फर्श है, ये जो फर्श है, ये क्या है, आयताकार है। इस हॉल का जो ये फर्श है, रेड कलर का इस पर ये जो निशान में लगा रहा हूं रेड कलर से, ये उसका फर्श हो गया हॉल का, और ये आयताकार है, और इसका परिमाप कितना है, 250 मीटर। तो मान लो इसकी लंबाई एल है, मान लो इसकी लंबाई एल है, चौड़ाई बी है। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई इसकी बी है। ठीक है, तो बताओ परिमाप कितना होगा इसका, परिमाप कितना होगा। आयत का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। अरे आयत का परिमाप, ये आयत है अगर कोई, इसका परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग होता है ना परिमाप। अगर ये एल है तो इसके सामने भी एल होगी, ये बी है तो इसके सामने भी बी होगी, तो परिमाप क्या होगा इसका, परिमाप क्या होगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी इन चारों भुजाओं का योग, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये क्या होता है, परिमाप होता है। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2l प्लस 2b, और दो कॉमन आ गया, यानी एल प्लस बी। तो आयत का परिमाप क्या होता है, ये होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, ये होता है 2l प्लस बी। ये बात सभी को क्लियर हुई, जल्दी बताओ, एक आयत का परिमाप क्या होता है, ये बात सभी को क्लियर हुई। हाँ जी, ये आयत का परिमाप आपका होता है, और ये कितना है, 250 मीटर है। ये कितना है, 250 मीटर है। ठीक है, यानी 2 गुणा एल प्लस बी बराबर कितना है, 250 मीटर। ये सभी को समझ में आया मैंने जो लिखा है, ये लाइन मैंने कैसे लिखी, ये सभी को समझ में आई। 2 गुणा एल प्लस बी बराबर 250, कैसे, क्योंकि परिमाप 250 मीटर है। परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी, और ये कितना है, 250 मीटर। तो 2l प्लस बी बराबर 250, पहली लाइन से ये निकल कर आया। अगर इस पॉइंट में किसी को डाउट है तो यहीं पे पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अगली लाइन लिखी हुई है, यदि, अच्छा ये क्वेश्चन सभी को पढ़ने में आ रहा है ना, छोटा तो नहीं लग रहा ज्यादा, बता देना, मैं जूम कर दूंगा अगर छोटा लग रहा है तो। पढ़ने में आ रहा है सभी को ये, यदि रुपए 10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने की लागत 15,000 रुपए है। एक बात बताओ, आपने पेंट कराने के लिए किसी को बुलाया और उसने ये कहा कि मैं 15,000 रुपए लूंगा आपके हॉल को पेंट करने के, मतलब आपके हॉल की जो 4 दीवार हैं उसको पेंट करने के मैं 15,000 रुपए लूंगा। आपने उससे कहा कि 15,000 रुपए आप किस हिसाब से ले रहे हो, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं प्रति मीटर स्क्वायर 10 रुपए ले रहा हूं। मैं आपके हॉल की जो दीवार है इसके 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के 10 रुपए ले रहा हूं, और टोटल मुझे 15,000 रुपए, टोटल 15,000 रुपए लूंगा। तो क्या आप क्षेत्रफल बता सकते हो कितना होगा। अगर आपके घर में कोई पेंट, आपने किसी को पेंट करने के लिए बुलाया, उसने कहा कि मैं 15,000 रुपए लूंगा, और आपने कहा कि किस हिसाब से लोगे, उसने कहा प्रति मीटर स्क्वायर के 10 रुपए लूंगा मैं, तो आप इतना अनुमान लगा सकते हो कि क्षेत्रफल कितना रहा होगा दीवारों का, बताओ। 10 से भाग कर देंगे। 10 से भाग कर लेंगे, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छे। तो 10 रुपए में कितना क्षेत्रफल कवर हो रहा है, 10 रुपए में कितना क्षेत्रफल कवर हो रहा है, 1 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा गया है ना, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रुपए 10 प्रति मीटर स्क्वायर, यानी प्रति का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के 10 रुपए लग रहे हैं। 10 रुपए में कितना
पेंट करेगा वो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो 15,000 में कितना करेगा? 15,000 रुपए में कितना करेगा? 15,000 बटे 10। अरे करेगा या नहीं करेगा? अच्छा एक बात बताओ, 10 रुपए की 100 टॉफी आती है, 10 रुपए की 100 टॉफी आती है, ठीक है? तो मुझे ये बताओ 20 रुपए की कितनी आएंगी? 10 रुपए की 100 टॉफी आती है, 20 रुपए की कितनी आएंगी? 200। वेरी गुड। कैसे निकाला? पहले आप एक का निकालोगे, पहले आप ये कहोगे सर एक टॉफी का मैं निकाल लेता हूं। एक टॉफी आएगी सर 100/10, यानी 10 रुपए की। तो सर 20 टॉफी आएगी, सॉरी मैंने क्या पूछा था, 10 रुपए में 100 टॉफी आ रही है, तो 20 रुपए में कितनी आएंगी? तो 20 रुपए में कितनी आएंगी सर? 10 गुना 20, 200। ऐसे सॉल्व करोगे इसको, यही काम तो यहां करना है। 10 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ रहा है आपका, 10 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो 1 रुपए में कितना आएगा? 1/10 मीटर स्क्वायर। और 15,000 में कितना आएगा? 15,000 रुपए में कितना क्षेत्रफल आएगा? 1/10 गुणा 15,000, 0 से 0 कट गया, तो 1500 मीटर स्क्वायर। यानी उन 4 दीवारों का क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर है जिस पर पेंट होगा, तभी तो वो 15,000 रुपए ले रहा है। 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपए ले रहा है, और 15,000 रुपए फिर कितने के लेगा? 1500 के। ये सभी को समझ में आई ये बात? ये जो मैंने यहाँ पर 3 लाइनें लिखी है, अगर सभी को समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ये जो 3 लाइन है ये सभी को समझ में आ गई है? तो 15,000 रुपए में कितना क्षेत्रफल पे पेंट करेगा वो? 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना आया? तो मैं यहां लिखूंगा, अतः 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना है? 1500 मीटर स्क्वायर है। ये मैंने यहां से निकाल, इस जो ये मुझे इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, इसकी हेल्प से मैंने 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल दिया, कितना? 1500 मीटर स्क्वायर। कैसे निकाला? क्योंकि सर वो 10 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर बोल रहा है कि मैं 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के 10 रुपए लूंगा, और मुझसे वो 15,000 मांग रहा है, तो मैं निकाल लूंगा 15,000। वो किस हिसाब से ले रहा होगा कि 1500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल रहा होगा उन चारों दीवारों का। और 4 दीवारों के क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ इसका? 1500 मीटर स्क्वायर। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा L प्लस बी गुणा H बराबर 1500 मीटर स्क्वायर। ये सभी को समझ में आया? ये मीटर स्क्वायर आप हटा दो चाहो तो। ये बताइए सभी को समझ में आया? यहाँ पर पार्श्व 4 दीवारों के क्षेत्रफल को पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, और ये 1500 है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 गुणा L प्लस बी गुणा H बराबर 1500। अब 2 गुणा L प्लस बी का मान क्या है? 2 गुणा L प्लस बी का मान क्या है? 250। तो मैंने यहां पर इसकी जगह क्या रख दिया? 250 गुणा H बराबर 1500। तो H बराबर यहां से क्या आया? 1500 बटे 250। 0 से 0 कट गई, 25 सिक्का 150। तो H बराबर यहां से कितना आया? 6 मीटर। तो ये मेरा क्या होगा? ऊंचाई होगी। तो यही तो पूछी गई थी कि ऊंचाई कितनी होगी हॉल की, तो हॉल की ऊंचाई कितनी होगी? 6 मीटर। बताइए कोई डाउट किसी को इसमें? कोई डाउट किसी को इसमें? ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। यस, बताओ समझ आया सभी को? तो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी की हेल्प से मैंने क्षेत्रफल निकालकर फिर फॉर्मूला रखा है, और उससे H की वैल्यू मैंने यहां पर निकाल ली। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए, समझते जाना है, और ये आपका होमवर्क रहेगा। जितने भी क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा ना, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा वो खुद से प्रैक्टिस करने हैं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको क्या बोला गया? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप किसी ऐसे इंसान के पास गए जो पेंट करता है और आपने उससे कहा कि ये ईंट है इस साइज की, है ना, मेरे पास कुछ ईंट है, उनका साइज क्या है, ये है, एक ईंट का साइज ये है, यानी उसकी जो लंबाई है, उसकी जो ईंट की लंबाई है वो क्या है, L 22.5 सेंटीमीटर है, जो चौड़ाई है B वो 10 सेंटीमीटर है, और जो ऊंचाई है H वो 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जब पहले लिखा होता है वो L होता है, फिर दूसरे नंबर पर जो लिखा है वो B होता है, और जो तीसरे नंबर पर लिखा है वो H होता है। ठीक है, तो आप एक पेंट वाले के पास गए, आपने उस पेंट वाले से कहा कि मेरे पास कुछ ईंटें हैं जिनका साइज क्या है, एक ईंट की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है, उस पर पेंट कराना है मुझे, उस पर मुझे क्या कराना है, उन ईंटों पर पेंट कराना है। तो पेंट वाले ने कहा मैं पेंट तो कर दूंगा लेकिन मेरे पास एक ही डब्बा है पेंट का, मेरे पास डब्बे खत्म हो गए हैं, मेरे पास कितने डब्बे हैं पेंट के, एक ही डब्बा है, और उसमें इतना पेंट है कि वो इस क्षेत्रफल, इतने क्षेत्रफल को ही पेंट कर सकता है, कि वो इतने क्षेत्रफल को ही पेंट कर सकता है। उस डब्बे की जो कैपेसिटी है, उस डब्बे में जो पेंट है उसकी कैपेसिटी क्या है, कि वो बस इस इतने क्षेत्रफल को ही पेंट कर सकता है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ आपके पास ईंटें कितनी ईंटों पर आप पेंट कर पाओगे? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि एक ईंट का साइज ये है, और जो पेंट का डब्बा है उसमें जो क्षेत्रफल पेंट किया जा सकता है वो इतना है, तो कितनी ईंटों पर आप पेंट कर सकते हो, कितनी ईंट पेंट की जा सकती है? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लूं, मैं क्या करूंगा, एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं पहले, एक ईंट का क्षेत्रफल। अब मुझे ये बताओ, जो पेंट होगा ईंट पर वो अ, हर उसके कोने पे होगा, सारे उसके फलकों पे होगा, है ना, जो ईंट है उसके चारों तरफ ही पेंट होगा, होगा या नहीं होगा? यानी ईंट का मैं क्या क्या निकालूंगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालूंगा या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल? संपूर्ण एक ईंट का मैं संपूर्ण, यस, संपूर्ण। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा, क्योंकि पूरी ईंट पर पेंट होना है, संपूर्ण ईंट पर। तो मैं एक ईंट का क्या निकालता हूं यहां से, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 LB प्लस BH प्लस HF। तो LBH मेरे पास है, तो वैल्यू रख देते हैं इसमें, मान रख देते हैं जो भी है, इज इक्वल टू 2। LB का मतलब L गुणा B, यानी 22.5 गुणा 10, प्लस BH का मतलब 10 गुणा 7.5, प्लस HL का मतलब 7.5 गुणा 22.5। बताओ ये क्लियर हुआ सभी को? LBH की वैल्यू रखी है सिर्फ। ठीक है, इसको बस सॉल्व कर लो, मल्टीप्लीकेशन करनी है, ऐड करना है, तो ये होगा 225 प्लस 10 गुणा 7.5 75, प्लस 7.5 की 22.5 में गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई, करो, 7.5 की 22.5 में, तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, और 2 37, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 0 5 1, 5 7 8 6 1, 1 2, 168.75। तो गुणा करके क्या आया, 168.75।
ठीक है, अब इनको जोड़ लो भाई, क्या आएगा जोड़ के, ये बचा आपके पास इज इक्वल टू 2 गुना 225 और 75 कितना हुआ, 300 प्लस 168.75, 2 गुना 300 प्लस 168.75 कितना होगा, 468.75, अगर इसकी गुणा करोगे तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 छिक्का 12 और 1 13, 2 चौक 8 और 1 9, और ये आया आपका 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया, एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल कितना आया है, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सबको क्लियर है, मैंने बस एल बी एच की वैल्यू रखी है, मल्टीप्लीकेशन की ऐड कर दिया और ये आ गया। आपके पास एक ईंट का क्षेत्रफल है और आपको पता है कि कितने क्षेत्रफल को वो जो पेंट का डब्बा है वो पेंट कर सकता है। अच्छा एक चीज और, ये मीटर स्क्वायर में है, जो पेंट का जो डब्बा है जिसमें जो पेंट डाला हुआ है उसके क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में लिखा हुआ है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को पहले मुझे सेम करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं पेंट, या इस तरीके से लिखते हैं, डिब्बे में भरा हुआ पेंट, डिब्बे में भरा हुआ पेंट कितने क्षेत्रफल को वो पेंट कर सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कर सकता है। ठीक है, इतने क्षेत्रफल को वो पेंट कर सकता है। तो इसको मैं सेंटीमीटर में बदल देता हूं, सेंटीमीटर में कैसे बदलूंगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 9.375 गुना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब मीटर का स्क्वायर है तो एक और 100 की गुणा होगी, यानी 100 के स्क्वायर की गुणा होगी। ये सबको समझ में आया, मीटर का स्क्वायर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अब स्क्वायर है तो 100 गुणा 100 होगा, अगर क्यूब होता तो 100 गुणा 100 होता। ये पॉइंट सबको समझ में आया, मैंने 100 की 2 बार की गुणा की है, क्योंकि मीटर का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा होती है। तो मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और दूसरे वाले मीटर में भी 100 सेंटीमीटर, तो 100 गुणा 100। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 937.5 गुणा 100, या 93750 ठीक है, 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन में कहा गया है वो क्या कहा गया है, कि जो डिब्बे में जो पेंट भरा हुआ है ना वो इतने क्षेत्रफल को पेंट कर सकता है, और एक ईंट का क्षेत्रफल ये है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, माना ईंटों की संख्या कितनी है, n है, माना ईंटों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, तो एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है, एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है, 937.5, और टोटल नंबर ऑफ ईंट कितनी है, n। अगर मैं एक ईंट के क्षेत्रफल में टोटल नंबर ऑफ ईंट को गुणा कर दूं तो मेरे पास पूरा क्षेत्रफल आएगा या नहीं आएगा, जल्दी बताओ, या इसको छोड़ो ऐसे मत करो, मुझे ये बताओ, वैसे ही सोचो। एक ईंट का क्षेत्रफल है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टोटल क्षेत्रफल कितना पेंट किया जा सकता है, 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितनी ईंट होंगी यहाँ पर, ईंटों की संख्या कितनी होगी, इन दोनों को आप भाग कर दो, ईंटों की संख्या बराबर फॉर्मूला लगेगा कुल क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। ठीक है, या कुल क्षेत्रफल की बजाय आप यहां पर लिख सकते हो इसको
कुल पेंट किया गया क्षेत्रफल, कुल पेंट किया गया क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। तो कुल पेंट किया गया क्षेत्रफल क्या था? 93,750, 93,750 बटे एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है? 937.5। ठीक है भाई, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लो। तो यहां से ये दशमलव हट गई, एक ऊपर जीरो आ गई, और जब आप इसको ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो? 9,375 गुणा 100 बटे 9,375, और ये इससे कट गया तो कितना बचा आपके पास? 100 ईंट। यानी आप 100 ईंट पर पेंट कर सकते हो इतने पेंट के डब्बे से। बताओ, ये समझ में आया भाई सभी को? बताइए, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? ईंटों की संख्या कैसे निकालोगे? जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग कर दो। टोटल जो क्षेत्रफल है उसमें एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग कर दो, आपके पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो क्लास का तो टाइम हो गया, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके जो जो डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लो। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। एक एक करके अपने डाउट्स पूछ लीजिए, अगर किसी का कोई डाउट है तो। समझ में आया या नहीं आया भाई, बताओ।